हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके कर्तव्य हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से मुख्य रूप से आप लोगों के लिए क्या संदेश आ रहा है। ठीक है, क्या गाइडेंस आ रही है। आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे की आज की एनर्जीज क्या पिक हो रही है आप लोगों के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस हमेशा की तरह कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या अन्य ब्लेसिंग्स, गाइडेंस या अन्य क्या संदेश आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले आज के डाउनलोड से मैं मैसेज लूँगी, यानी जो आज का डाउनलोड्स है उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो देखिए, आज का डाउनलोड्स किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं कुछ साइंस बताऊँगी, अगर वो आपसे मैच करते हैं तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो देखिए कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आ रहा है मैसेज। तो ये जो पेन है, यानी यदि आप इस टाइम हील हो चुके हैं, ठीक है, ये डिवाइन फेमिनाइंस के लिए हो सकता है कि यदि आप हील हो चुकी हैं, पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी हैं, अपने जीवन में अपने कार्यों को कर रही हैं, अपने सोल पर्पस या जो भी आपका कर्तव्य है उसको आप कर रहे हैं पूरे दिल से, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, अब डिस्टर्बेंस आ रही है, आपका संतुलन यानी आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको फियर लग रहा है समटाइम, एंड समटाइम यू फील दैट कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, एंड कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो रही है, स्टकनेस भी फील हो रही है आपको। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप बैलेंस है पूरी तरीके से, एंड आप अपना हीलिंग वर्क, इनर ग्रोथ एंड जो भी आपको गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो भी कार्य दिया गया था वो आप सब कुछ करके बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज इस तरीके की क्यों बनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैसेज पिक हुआ है ये एनर्जीज आपकी नहीं है। ठीक है, यानी कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप फुली बैलेंस्ड हो चुके हैं, एंड राइट नाउ ये जो एनर्जीज आपको पिक हो रही है ये आपके पर्सन की एनर्जीज पिक हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप पूरी तरीके से बैलेंस होते हैं, अपने कार्यों पर लगते हैं, पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, तो वहीं से आपके पर्सन की जर्नी शुरू होती है, यानी कि अवेकनिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे बहुत सारा पेन दिखा रहा है, बहुत सारा बर्डन दिखा रहा है, हैवीनेस दिखा रहा है। यानी कि देखिए, इस टाइम जो मैं बोल रही हूँ तो मेरी ना बोलने में भी एक हैवीनेस आ रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टफनेस है, बहुत सारा बर्डन, दो राहे पर है, कोई इंसान स्टक है बुरी तरीके से, बहुत सारे पेन में चल रहा है। ठीक है, यानी कि हर तरीके से पेन ही पेन दिख रहा है, बर्डन दिख रहा है, कन्फ्यूज़न दिख रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही, एंड वो पेन बार बार उनको मतलब उस पेन में ले जा रहा है, यानी कि और भी ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो वही एनर्जीज आपको भी पिक हो रही है, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ जॉइंट है, यानी कि आप दोनों की सोल एक ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल एक ही होती है, बस 2 एनर्जीज होती है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। ठीक है, तो एंड जॉइंट होने की वजह से ही आपको ये एनर्जीज बहुत हायर लेवल पे पिक हो रही है, जबकि आप बैलेंस हैं, एंड ये एनर्जीज आपकी बनी हुई है। यानी सम टाइम ये हो रहा है कि आपको रोना बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, कभी कभी विदाउट एनी रीज़न आपकी आंखें भर आ रही हैं, रोना आ रहा है, उदासी आ जा रही है, एंड आपको अकेले रहने का मन कर रहा है, कुछ किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, एंड मतलब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मतलब एकदम चेंज हो गई है इस टाइम में। तो ये एनर्जीज, जैसा मैंने बोला, यदि आप बैलेंस है अपनी लाइफ में एंड आप पूरी तरीके से अपने कार्यों पे लगे हुए हैं, एंड इस तरीके की एनर्जीज आपकी अचानक से हो गई है, तो ये एनर्जीज आपकी नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस हैं, लेकिन आपके द्वारा ये मैसेज मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज बताई जा रही है आपको, क्योंकि जैसा मैंने बोला आप जॉइंट हैं अपने पर्सन की एनर्जीज के साथ, क्योंकि आप दोनों की सोल एक है लेकिन एनर्जीज 2 है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, एंड एनर्जीज 2 होने की वजह से एंड सोल एक होने की वजह से आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जीज पिक होती है। एंड इस टाइम आपके पर्सन पेन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, सफरिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, या फिर उनकी अवेकनिंग फेज चल रहा है। तो उनके साथ जो जो चीज़ें घटित हो रही हैं, तो सम टाइम वो चीज़ें आपको हायर लेवल पे पिक हो रही हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी लाइफ में आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके साथ क्या चल रहा है, क्या चीज़ें, क्या उनकी अवेकनिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इन सभी साइंस के माध्यम से आपको पता चल जाना चाहिए कि यदि मैं बैलेंस हूँ अपनी लाइफ में एंड मेरी एनर्जीज अचानक से चेंज हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। तो आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए कि ये एनर्जीज मेरी नहीं है, मेरे पर्सन की एनर्जीज है, जो ये बताती है कि मेरे पर्सन की एनर्जीज
उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई, यानी कि जागरूकता आपके पर्सन की भी शुरू हो गई है। एंड आपकी मतलब आपकी एनर्जीज उनको मतलब वहाँ पे लेके जा रही है, यानी बैलेंस फॉर्म में लेकर जा रही है। तो आपको इस टाइम में अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, अपने कार्यों को करते रहना है, हीलिंग वर्क करते रहना है, जो भी चीज़ें आप करते हैं वो करते रहना है, ताकि आपकी एनर्जीज भी आपके पर्सन को पिक हो एंड कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में हील होना शुरू करें, अपने ऊपर जागरूक होना, अपनी लाइफ के प्रति पूरी तरीके से जागरूक होना शुरू करें। ठीक है, तो ये हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है कि इस टाइम जिनकी भी एनर्जीज है उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो यदि ये एनर्जीज आपकी है डिवाइन फेमिनाइंस, ठीक है, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, शुरू हो गई है। एंड इस साइंस के माध्यम से आपको समझ जाना चाहिए कि ये इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन की है जो आपको हायर लेवल में पिक हो रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में संतुलित हैं, बैलेंस में फॉर्म में हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस तरीके की एनर्जीज हायर लेवल में पिक हो रही है। ओके, तो ये हमारा डाउनलोड से आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंड देखिए बहुत ही हैवी एनर्जी है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो घुटन भी आपको फील हो रही होगी एंड आपको कभी कभी आपकी सांसें फूल रही होंगी। तो इस तरीके की ये भी साइन है कि ये मतलब ये बहुत ही हैवी एनर्जी से आपके पर्सन की लाइफ में, एंड उसमें से निकलने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके, हील करके, अपने कार्यों को, अपनी हीलिंग ग्रोथ करके एंड पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड रह के। ठीक है, तो आप इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज क्या आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो कार्ड्स बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपके आसपास कोई ना कोई नेगेटिविटी है, आपके जीवन में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, तो उसको रिमूव कीजिए, क्लींस कीजिए, ताकि नेगेटिविटी हट सके। क्योंकि यहाँ पे हैवीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, सांसें फूल रही हैं एकदम से, यानी कि बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। ठीक है, तो यदि आपकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है कि आपके आसपास भी कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव परिस्थिति या नेगेटिव पर्सन या कोई चीज़ नेगेटिव है, तो उसको हटाइए, ताकि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है या फिर लाइफ है आपकी पूरी तरीके से क्लींस हो सके, पॉजिटिव हो सके एंड हील हो सके। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी है कुछ ना कुछ, तभी हैवीनेस आ रही है। ओके, एंड चलिए मैं आप लोगों को कार्ड्स बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट आया है 10 ऑफ वैंड्स, देखिए 5 ऑफ वैंड्स आया है एंड द वर्ल्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम कार्ड इज हमारा आया है द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ हमारा सोर्ड्स आए। 4 कार्ड्स लिए मैंने बॉटम कार्ड से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बॉटम कार्ड में सबसे पहले ही द हर्मिट आ गया है। तो देखिए अवेकनिंग तो चल रही है आपके पर्सन की, वो भी हायर लेवल की चल रही है। उनको सॉलिट्यूड में डाला जा रहा है, यानी उनको एकांत में डालने की कोशिश की जा रही है, अकेला करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अपनी वो सोल सर्चिंग कर सकें, चीज़ों को जान सके। अकेला किया जा रहा है ताकि अपनी इनर गाइडेंस को समझ सकें, उनकी इनर गाइडेंस उन्हें क्या गाइड कर रही है उस चीज़ को जान सकें एंड उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सकें एंड अपनी लाइफ में बैलेंस हो सकें। ठीक है, तो उनकी अवेकनिंग चल रही है। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, मे भी इस टाइम इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो सकते हैं, बहुत हद से ज़्यादा हो सकता है केयरिंग रहे हों, इमोशनल रहे हों, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो गई। यानी कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है ना लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। ठीक है, तो हद से ज़्यादा चीज़ों में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि के नीचे टेम्परेंस कार्ड आया जो ये बता रहा है कि अब उनकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है। एंड बैलेंस तभी आएगा जब उनकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी हटेगी, यानी कि लाइफ से उनकी नेगेटिविटी जाएगी एंड नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग हटेंगे, टॉक्सिसिटी हटेगी, तभी वो अपनी लाइफ में बैलेंस होंगे, यानी कि उनकी एनर्जी से हर प्रकार की ब्लॉक्ड एनर्जी बाहर जाएगी तब। ठीक है, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे 222 की एनर्जीज आ गई है। इट्स मीन्स कि आप अपने बिल्कुल सही पाथ पे हैं, राइट वे पे हैं अपनी, एंड आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपके जो एंजल्स एंड आपके पूर्वज, उनकी एनर्जीज आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, गाइड करिए, ताकि आप सही वे पे चल सकें। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है एंड आपको क्या साइंस मिल रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आप चीज़ें कर सकें सही। ठीक है,
एंड देखिए यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जीज, जैसा मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा आई है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आ चुकी है एंड साथ ही साथ आपकी एनर्जीज भी आ चुकी है। द एम्प्रेस, आप फुली बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में, स्ट्रांगनेस में आ चुके हैं एंड अपनी पावर को समझ चुके हैं, अपने आप को जागरूक कर चुके हैं एंड अपनी पावर को, जैसा मैंने बोला, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, खूबी को, नॉलेज को, हर चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कार्य करें। एंड यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन को प्राप्त कर चुकी हैं एंड वहाँ पर आकर अब आप अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपको पिक हो रही है, तो इट्स मीन्स कि आपके पर्सन की एनर्जीज अब अवेकन हो रही है, यानी कि उनकी लाइफ में जो उनको पता चलने वाला है कि वो किसी पर्पज़ के लिए बने हैं। जबकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी भी कार्ड आ चुका है, 4 ऑफ वैंड्स, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड्स आ चुका है, यानी कि आप दोनों जॉइंट हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक ही सोल है आप दोनों की एंड 2 एनर्जीज हैं, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, तो देखिए उनकी लाइफ में बहुत सारा बर्डन है। 10 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा हार्ड वर्क है। साथ ही साथ उनकी लाइफ में 5 ऑफ वैंड्स भी चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत सारी टेंशन्स चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में एंड बर्डन में, और भी ज़्यादा बर्डन में है। ठीक है, तो इसी एंड यहाँ पे बॉटम कार्ड में हमारा 9 ऑफ सोर्स आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एंड अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों हो गई उनकी परिस्थिति इतनी सारी ऐसी। तो देखिए जैसा मैंने बताया, बॉटम कार्ड यहाँ पे आया था, तो उनको इन्हीं परिस्थितियों के माध्यम से सॉलिट्यूड में लेकर जाया जा रहा है, यानी कि हर तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का मतलब हर तरीके से दुख, हर तरह से दुख, हर मतलब जो भी वे वो चूज़ कर रहे हैं, वहाँ से उनको सिर्फ प्रॉब्लम, दर्द एंड बहुत ज़्यादा पेन ही मिल रहा है। तो वो डे बाय डे टूट रहे हैं, यानी कि टूटना, यानी कि एकदम से गिव अप करने की परिस्थिति में जाना, यानी अपनी लाइफ से गिव अप करना एंड देन गिव अप करके वो एक ऐसी परिस्थिति में पहुँचे, यानी कि एकांत में, अकेले में, एंड वहाँ से शुरू करें उनकी जर्नी, यानी अपने आप की खोज करना शुरू करें, अपनी तलाश करना शुरू करें। तो इस तरीके की परिस्थिति में डिवाइन उनको डाल रहे हैं एंड उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कंप्लीशन पे आएंगी, यानी उनकी लाइफ से हर प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्डन, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, सब कुछ हटेगा, मिटेगा जब ये सभी चीज़ों का फेज़ पूरा हो जाएगा उनकी लाइफ में। यानी जस्ट लाइक यू, कि आपकी लाइफ में ये फेज़ कैसे पूरा हुआ, कोई कार्मिक पैटर्न रहा हो, कोई नेगेटिविटी रही हो, तो आप जानते हैं कि उसको अपनी लाइफ में कैसे आपने कंप्लीट किया। यानी द वर्ल्ड की एनर्जी सारी है यहाँ पे, जो ये बता रही कि उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें भी पूरी होंगी, एज लाइक यू, जैसे आपने सारी चीज़ें पूरी की हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी वर्क करेगी, साथ ही साथ आपके पर्सन भी अपनी इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ एंड चीज़ें करेंगे, तो उनकी लाइफ में सारी चीज़ें डे बाय डे कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि हर तरीके की नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिसिटी या कोई परिस्थिति या कोई ब्लॉकेज हो जो उनको उनकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने से रोक रही हो, उनकी ग्रोथ को रोक रही हो, तो वो सारी चीज़ें डे बाय डे हटना शुरू हो जाएंगी एंड कंप्लीट होंगी सारी चीज़ें, नेगेटिविटी हर प्रकार की, एंड वो एक प्यार के फॉर्म में आएंगे। नाइट ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि उनको प्यार की फॉर्म में लाया जा रहा है, यानी उनके अंदर प्यार ही प्यार भरा जा रहा है, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उनको जागरूक किया जा रहा है एंड उनको बताया जा रहा है कि आप उनकी लाइफ में किस लिए हैं एंड उनके जो मन में आपके लिए प्यार है उसको भी दिखाया जा रहा है कि आप क्यों, मतलब आप दोनों क्यों जुड़े हुए हो। यानी कि एक दूसरे से दूर होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते। क्यों, क्या रीज़न है इसका? क्योंकि आप दोनों एक जर्नी में हो, ऑलरेडी जॉइंट हो, जस्ट बिकॉज आपका जो प्यार है आपके पर्सन की लाइफ में वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है आपका, उस प्लेस को कोई ले ही नहीं सकता है। ठीक है, ये इस जर्नी की जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसकी खासियत यही है कि आप दोनों एक दूसरे के प्लेस को किसी को भी नहीं दे सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को ही दे सकते हो ये प्लेस, एंड इस चीज़ को कोई, इस प्लेस को कोई ले ही नहीं सकता, इस स्थान को कोई नहीं ले सकता, इस प्यार को कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो सबसे ब्यूटीफुल जो बात है ना इस जर्नी की यही है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन की लाइफ में आपका जो प्यार है वो रिजर्व्ड है ऑलरेडी, वो आपका ही है। जैसे ही आपके पर्सन हील होते हैं, पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आते हैं, उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है,
एंड ये चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत तेज़ी से हो रही है। दिखा रहा है नाइट ऑफ सोर्ट्स, दिखा रहा है कि ये चीज़ें हीलिंग्स एंड जो अवेकनिंग फेज़ हो रहा है जस्ट उनकी बहुत तेज़ी से चल रही है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड हैं, साथ ही साथ सारे कार्य भी कर रहे हैं। तो वो एनर्जीज भी आपके पर्सन को पिक हो रही है जो उनकी लाइफ में हेल्प करने वाली है बहुत ज़्यादा उनकी अवेकनिंग में, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ट्स ये दिखा रहा है कि वो आगे चल कर मतलब इस फॉर्म में आने वाले हैं, यानी कि एक पावरफुल पर्सन के किंग के रूप में आने वाले हैं। यानी उनको बहुत सारी मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली, अथॉरिटी मिलने वाली, सत्य का ज्ञान होने वाला है, ठीक है। उनको बहुत सारा सत्य पता चलने वाला है। साथ ही साथ उनको अपने इनएक्चुअल जो कहते हैं ना अपने अंदर की पावर का ज्ञान होने वाला है कि उनके अंदर किस प्रकार की पावर है, ज्ञान है, नॉलेज है एंड उसका यूज़ किस प्रकार से करना है, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है उसके माध्यम से, ठीक है। तो ये आगे चलकर ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को पता चलने वाली हैं एंड ये चीज़ें आपकी उनकी लाइफ में तेज़ी से हो रही हैं एंड हर तरीके का कंप्लीशन उनकी लाइफ में होगा एंड उनको पूरी तरीके से प्यार के फॉर्म में लाया जा रहा है। एंड जैसे ही वो प्यार की फॉर्म में आते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, जानते हैं, देन आप लोगों की लाइफ में आएगा 4 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है सेलिब्रेशन, जॉय, हारमनी, रिलैक्सेशंस, होम कमिंग। एंड होम कमिंग का मतलब मैं बोलती हूँ रीयूनियन, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का घर है, यानी कि आप दोनों की सोल एक ही है, तो एक ही घर है आप दोनों का, तो आप दोनों अपने घर आ रहे हैं, यानी कि रीयूनियन के फेज़ में आ रहे हैं। तो रीयूनियन भी आपका होगा इसके बाद, यानी एंड उसके बाद आप अपना सोल पर्पस करेंगे एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों सेम पेज पर आएंगे। यानी टेम्परेंस भी यहाँ दिखा रहा है कि यानी कि आपको बैलेंस में लाया जा रहा है, आप दोनों को बैलेंस में लाकर सेम एनर्जीज में लेकर आया जा रहा है ताकि आप दोनों रीयूनियन में आ सकें एंड देन उसके बाद आप दोनों अपने सोल पर्पस को कर सकें। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्डन, फियर, यानी कि किसी प्रकार की आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं रहनी चाहिए जो आपकी लाइफ में आगे चलकर किसी प्रकार की ब्लॉकेज बने। तो उस तरीके की कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ईश्वर रहने नहीं देंगे, निकाल कर हटा देंगे ताकि आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर आपका वे हो एंड आप अपने कार्यों को बिल्कुल एक पावरफुल एनर्जीज के साथ कर सकें एंड लोग उससे प्रभावित हों। ताकि आप देखिए, प्रभाव कोई कार्य छोड़ता है तभी लोग उसको करते भी हैं एंड जब तक कोई कार्य किसी के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ता, यानी किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं डालता, यानी कि प्रभाव नहीं डालता, तो लोग नहीं करते हैं। तो आपको इतना प्रभावशाली बनाया जा रहा है ताकि आपके प्रभाव को देखकर लोग आपके कार्यों को सराहें एंड उसको करें भी अपनी लाइफ में एंड अपनाएं एंड उससे जागरूक होकर लोगों को भी जागरूक करें उसके प्रति एंड लोगों को भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करें इस चीज़ के लिए कि आपको भी इस तरीके का कार्य करना चाहिए। यानी कनेक्ट करते चलें एनर्जीज को, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबिलिटी में आती हैं जो आपका सोल पर्पस पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है जस्ट बिकॉज ये एनर्जीज आपको हायर लेवल में पिक हो रही है। तो आपको अपने ऊपर बैलेंस रहना है, जो भी आप इनर वर्क, इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ करते हैं वो भी करिए, साथ ही साथ अपने आसपास क्लींजिंग रखिए एंड किसके साथ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप एनर्जीज किसको दे रहे हैं एंड मतलब इस तरीके की चीज़ें भी आपको बेहद जानना ज़रूरी ताकि आपकी एनर्जीज कहीं गलत जगह पे ना जाए जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े। क्योंकि आप अपनी एनर्जी गलत जगह लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ऑब्जर्व होगी एंड वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। तो आपको भी बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक से रहना है, ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम में आपके पर्सन की भी अवेकनिंग चल रही है तो नेगेटिविटी का अटैक्स आपके ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रभाव आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत डालेगा। आप क्लींस कर लेंगे, हील कर लेंगे खुद को, आपको पता है, लेकिन फिर भी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का देखिए मैसेज है टैरोट के माध्यम से, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं कुछ एंजल्स मैसेजेस की और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज, ओके। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट है ट्रस्ट। तो आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखना है, जो भी गाइडेंस आती है उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद है लॉस। तो देखिए आपको लॉस भी हो सकता है इस टाइम, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी चल रही है तो आपके पर्सन की लाइफ में लॉस हो रहा हो बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद है कीप ट्राइंग। तो चीज़ों को चेंज करने के लिए, चीज़ों में बदलाव लाने के लिए आपको ट्राई करते रहना चाहिए, यानी कि कीप ट्राइंग बोला गया आपको। तो चीज़ों में आप ट्राई करते रहिए ताकि चीज़ें चेंज होती रहे, एक नई एनर्जीज में आती रहे, ठीक है।
उसके बाद है अंत अस्ति प्रारंभ। तो देखिए ये द वर्ल्ड का कार्ड है, अंत अस्ति प्रारंभ, यानी कि जहाँ पे अंत होता है किसी चीज़ का वहीं से एक नया प्रारंभ हो जाता है, यानी एक नई शुरुआत हो जाती है। तो किसी भी अंत से घबराएं नहीं वहाँ से, क्योंकि एक नई शुरुआत होनी तय है, ठीक है। उसके बाद आया है तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये देखिए ये मैसेज उस चीज़ के लिए आया, यदि आपको आपकी लाइफ में डर लगता है, फियर लगता है, एंजाइटी हो, या किसी से कोई डर लगता है या कोई आपको डराता हो, तो ये उसी चीज़ के लिए मैसेज आया है, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी हनुमान जी का ये जो लाइनें हैं आपको बोलनी है, यानी हनुमान जी से रिलेटेड हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, ताकि आपकी लाइफ से हर प्रकार का डर, फियर, एंजाइटी बाहर हो सके, ठीक है। तभी ये लाइनें आई हैं आप लोगों के लिए, तुम रक्षक काहू को डरना, यानी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में प्राप्त कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रांगनेस आ सके एंड आप हर प्रकार के डर से बाहर निकल सकें, ठीक है। उसके बाद आया शिव शक्ति। तो देखिए यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जीज आ गई है, ट्विन फ्लेम एनर्जी, यानी शिव शक्ति और नारीश्वर की एनर्जीज है जो आपकी लाइफ में है, यानी शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है, तभी आप इस जर्नीज में हैं एंड ये जर्नी आपको ब्लेसिंग्स की तरफ ही लेकर जा रही है। तो आप शिव शक्ति जर्नी में है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। एंड उसके बाद आया एरीज। तो आपकी राशि हो सकती है एरीज, यानी मेष राशि हो सकती है आपकी, ओके। एंड उसके बाद आया हमारा फेथ। तो देखिए आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट भी आया था हमारा, तो इसका मतलब है आपको ट्रस्ट फेथ डबल वे में, देखिए डबल कंफर्मेशन है कि आपको फेथ रखना है, पूरी तरीके से ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है आपको अपनी जर्नी पे, जो भी आपकी जर्नी कह रही है वो करना है, आपका इंट्यूशन पावर जो कह रहा है वो करना है, ताकि आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें एंड ब्लेसिंग्स को इंजॉय कर सकें, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल। तो देखिए इमोशनल कार्ड आया था हमारा क्वीन ऑफ, आई थिंक क्वीन ऑफ कप्स आया था, तो वो इमोशंस को दिखाता है आपके कि यानी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आपको अपने इस एरिया को बैलेंस में लाना चाहिए, यानी इमोशनल लेवल को बैलेंस फॉर्म में लाना चाहिए, ताकि कोई भी आपको ड्रेन ना कर सके, ना ही आपका कोई फ़ायदा उठा सके, ठीक है। उसके बाद आया जस्टिस। तो देखिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गलत होंगी या गलत की जाएंगी या आपको किसी भी तरीके से आपके साथ अन्याय होगा, तो उसमें न्याय आपको अवश्य मिलेगा, यानी जस्टिस होगा ही होगा आपकी लाइफ में। कोई भी चीज़ गलत, अनफेयर नहीं हो सकती आपके साथ, यदि आप उसके लिए मतलब आप गलत नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड आपके साथ गलत हो रहा है तो उसमें आपको जस्टिस अवश्य ही मिलेगा, चाहे डिले मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको, ठीक है। तो बिलीव रखना, फेथ रखना है। उसके बाद आया 555। तो देखिए 555 बदलाव को दिखाता है एंड इस जर्नी में 555 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बदलाव ही इस जर्नी का मुख्य नियम है, यानी कि आपको बदलाव में ही जाना, नई एनर्जीज में आपको शिफ्ट करते हुए चलना है, यानी आपको अपने आप को एक ऐसी एनर्जीज में लाना है जो डिवाइन आपको जिस एनर्जीज में लाना चाहते हैं। तो ये बदलाव के माध्यम से होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस के माध्यम से होगा। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, अपनी एनर्जीज में चेंजेस नहीं ला पाएंगे। तो 555 की एनर्जीज इसीलिए आई कि आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए खुद को एंड अपने आप को बदल देना चाहिए, यानी अपनी एनर्जीज को बदलाव मिलाकर बदल देना चाहिए, यानी ट्रांसफॉर्म करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आई आया है, तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर आपसे किसी न किसी तरीके से ये लेटर कनेक्ट कर सकता है आई, ओके। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया एक ब्लैंक हार्ट आया है। तो देखिए ब्लैंक हार्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये डिवाइन का भी हो सकता है आपके लिए एंड आपके पर्सन का भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्लेस है एंड इसको कोई भी नहीं ले सकता। जैसे मैंने बताया था कि आपके पर्सन की लाइफ में एंड आपकी लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को, किसी और को उस प्लेस पर नहीं रख सकते हो, यानी कि जो प्लेस आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में है, उस प्लेस पर आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, ओके। एंड आपसे जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ओके।